हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है बहादुर भीम। पर पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे महाभारत के बारे में। बच्चों, आपने महाभारत का नाम सुना है? बच्चों, प्राचीन भारत का दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और बच्चों, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इन दिनों टीवी पर ये दोनों ही महाकाव्य सीरियल के रूप में दिखाए जा रहे हैं। रामायण भी दिखाया जा रहा है और महाभारत भी दिखाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग देख भी रहे होंगे। तो आप रामायण भी देख रहे होंगे और महाभारत भी देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि महाभारत की कहानी क्या है। और बच्चों, आप अपने माता पिता से या जो घर में आपके जो बड़े रिश्तेदार हैं उनसे आप कभी बातचीत कीजिएगा, बातचीत जरूर कीजिएगा कि उन सब ने, यहाँ तक कि मैंने भी, उन जितने भी बड़े लोग हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं आपके मम्मी पापा की उम्र के, उन सब ने अपने बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी महाभारत की किसी न किसी कहानी को या तो पढ़ा होगा या सुना होगा, या उस कहानी के जो पात्र हैं उनके बारे में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। बच्चों, महाभारत जो प्राचीन भारत का, जैसे मैंने बताया कि एक महान महाकाव्य माना गया है। और यह इसमें लगभग 1,11,000, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बता रही हूँ कि मतलब ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और इतनी लंबी कहानी है कि अगर मैं आप इस पाठ के साथ अगर आपको सुनाना चाहूँ तो यह संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हूँ कि बच्चों, महाभारत की कहानी कौरव और पांडवों के बीच की कहानी है। मुख्यतः कौरव और पांडवों की युद्ध की लड़ाई की कहानी है। बच्चों, दो राजा थे, एक थे राजा धृतराष्ट्र और दूसरे थे उनके भाई पांडु। धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से ही अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। और उनके जो भाई थे पांडु, वो छोटे भाई थे। और धृतराष्ट्र जो थे वो क्योंकि अंधे थे इसलिए वो राजा नहीं बन पाए और पांडु को राजा बना दिया गया। और धृतराष्ट्र को इस बात का हमेशा क्रोध रहता था, हमेशा गुस्सा रहता था। वो अपने अंधेपन को लेके बहुत क्रोधित रहते थे कि इस वजह से वह राजा नहीं बन पा रहे थे। फिर जो राजा ये बाद में राजा बने पांडु की मृत्यु के बाद। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था और उनके 100 बेटे थे। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और उनके भाई पांडु के 5 बेटे थे। पांडु की 2 पत्नियां थी, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री, और उनके 5 बेटे थे। ठीक है। पहला बेटा जो था वो युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े बेटे थे। भीम दूसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे भीम थे, तीसरे नंबर पे अर्जुन थे और फिर चौथे पांचवे में नकुल और सहदेव थे। बच्चों, कुंती के पुत्र जो थे वो युधिष्ठिर थे, भीम थे और अर्जुन थे, और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। आपको समझ में आ रहा है? पांडु के 2 पत्नियां थी, एक थी कुंती जिनके 3 बेटे थे और दूसरी थी माद्री जिनके 2 जुड़वा बेटे थे। तो कुल कितने हुए? 5 हुए। पांडु कितने हुए? 5। तो क्योंकि वह पांडु के पुत्र थे इसलिए वह पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। पुत्र मतलब बेटा। ठीक है। तो धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और पांडु के 5 बेटे थे। अच्छा, अब ये जो 5 बेटे थे, जैसे सबसे बड़े वाले थे युधिष्ठिर। बच्चों, युधिष्ठिर जो है वो सबसे बड़े भाई थे और इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। ये भाला चलाने में बहुत निपुण थे, बहुत परफेक्ट थे ये। और इनके बारे में कहा जाता है, युधिष्ठिर जी के बारे में, कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। और दूसरे भाई जो थे वो थे भीम, जिनके बारे में कहानी है बहादुर भीम। तो ये कुंती के दूसरे पुत्र थे, दूसरे नंबर पे, और ये बहुत बलशाली थे। कद काठी में भी ये सबसे श्रेष्ठ थे और कहा जाता है कि इनमें 10 हाथियों का बल था, 10 हाथी के बराबर इनके में बल था। और ये कद काठी में, हाइट में, पर्सनालिटी में सबसे श्रेष्ठ थे।
और जो वनवास काल था जो पांडवों का, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था, जैसे बकासुर, हिडिंब, ऐसे राक्षसों का इन्होंने वध भी किया था। और भीम जो है वो गदा युद्ध में बहुत माहिर थे, मतलब गदा युद्ध में कोई इनको हरा नहीं सकता था। और जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भीम ही थे जिन्होंने कौरवों के सारे भाइयों को मारा था युद्ध में। फिर जो तीसरे पुत्र थे अर्जुन, अर्जुन कुंती जी के तीसरे पुत्र थे, और ये बहुत अच्छे धनुर्धर थे। धनुर्धर बच्चों किसको बोलते हैं? तीर धनुष चलाने वाले को। तीर, जो तीरबाज होता है, धनुष चलाने वाला होता है, उसको धनुर्धर बोलते हैं। और जो अर्जुन थे वो सारे पांडवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया धनुष चलाने वाले थे, धनुर्धर थे। और इनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके ये बहुत प्रमुख शिष्य थे अर्जुन। और जो बाकी के दो भाई थे नकुल और सहदेव, ये लोग जुड़वा भाई थे, और इनकी अपनी योग्यता और श्रेष्ठता थी जिनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बच्चों, महाभारत की जो कहानी है उसमें एक खेल हो था जिसमें कि पांडव हार गए थे। तो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पाठ भी पढ़ना है। तो इसमें जो पांडव हार जाते हैं तो इन्हें 13 वर्ष का वनवास मिलता है। 13 वर्ष मतलब 13 साल, 13 साल के लिए जंगल में रहना, वनवास। तो वन मतलब जंगल और वास मतलब रहना, जंगल में वास। तो उनको 13 साल जंगल में वास करना था। तो बच्चों, इन 13 साल में 12 साल तो इनको जंगल में रहना ही था, और जो 13वां साल था वो अज्ञातवास था। अब बच्चों, अज्ञातवास क्या होता है आपको लग रहा होगा। तो अज्ञातवास का मतलब होता है बिना किसी के जानकारी के, मतलब वो जंगल में इस तरह से रहें कि किसी को पता ना चले कि वो पांडव हैं, कोई उनको पहचान ना पाए, कोई उनको पकड़ ना पाए, अज्ञात रूप से, कोई उन किसी के जाने बिना। अज्ञातवास मतलब किसी के जाने बिना रहना। तो उनको जो 13वां साल था वो अज्ञातवास में बिताना था, बिना किसी के संज्ञान में, बिना किसी के ध्यान में आए, किसी अपरिचित स्थान पे रहना। अपरिचित मतलब जो उसको जिसको वो जानते ना हो, ऐसी जगह पे उनको रहना था। ठीक है। तो ये जो पांडवों थे, इन्होंने अपना जो जीवन का जो अज्ञातवास का समय था ये बहुत महत्वपूर्ण था इनके पूरे वनवास में। और तो इन्होंने क्या किया था कि अपना वेश बदल के ये लोग रहते थे। अगर अपने असली वेश में रहते तो ये पहचाने जाते, कोई भी पहचान लेता कि ये पांडव हैं, राजा के पुत्र हैं। तो ये लोग वेश बदल के रहते थे क्योंकि पहचाने जाने के डर की वजह से। तो इन्होंने एक अपना वेश बदल के, मत्स्य जनपद था और वहाँ की राजधानी थी विराटनगर, तो वहाँ पर इन्होंने रहने का निश्चय किया था। और वहाँ के जो राजा थे उनकी सेवा में ये लोग रहते थे, और इन्होंने अपना अज्ञातवास बड़ी ही सफलतापूर्वक बिताया था। तो बच्चों, जब ये जंगल में रह रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस दौरान 12 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई थी इन लोगों के साथ। और उन घटनाओं में भीम से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, उनको मारा, जो आम जनता को तंग करते थे, परेशान करते थे। तो उनका उन्होंने वध किया, जैसे बकासुर थे और हिडिंब नाम के जो थे। तो बच्चों, जो ये कहानी जो है आपकी, ये भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें गांव के लोग जो हैं वो एक राक्षस के अत्याचार से बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। और जो फिर भीम थे, जो वेश बदल के उस गांव में रह रहे थे अज्ञातवास के दौरान, तो उन्होंने किस तरह उन गांव वालों को इस राक्षस से बचाया, तो इसी की ये कहानी है। तो हम इस पाठ को पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे पूरा पाठ दिख रहा होगा, तो इसकी हम पहले एक रीडिंग लगाते हैं, पढ़ते हैं इसको। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम बहुत बहादुर और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्होंने प्रतिदिन ढेर सारा उन्हें
प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुंचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तो बच्चों, हमने जो है इस पाठ का अभी हमने एक साधारण सी हमने इसको पढ़ा है सिर्फ, और इसके बारे में हम अब अच्छे से इसको हम समझेंगे। पर यहाँ कुछ शब्द हैं आपके जो आपने पाठ में देखा होगा, जो कठिन शब्द हैं जो नीले रंग से लिखा हुआ था, तो उसको भी हम अब पढ़ते समय समझेंगे। ठीक है, जैसे कि बलवान है, वन है, देन प्रतिदिन, प्रतिदिन, फिर कारण, बेहाल, फिर है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना मतलब गर्व। ये सारे जो शब्द हैं आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि यह नीले रंग से लिखे हुए थे। तो हम अब पाठ को अच्छे से समझेंगे और साथ ही इन जो कठिन शब्दों को भी हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ के पहले पृष्ठ पर। राजा पांडु के 5 बेटे थे। बच्चों, मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था, महाभारत की कहानी का जब छोटा सा आपको जो मैंने एक परिचय कराया था उसमें मैंने बताया था कि महाराज पांडु के 5 बेटे थे और उन 5 के नाम क्या थे बच्चों? नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको वीडियो के आरंभ में दी है। तो बच्चों, इन 5 भाइयों में जो भीम थे वो सबसे बहादुर, सबसे ज्यादा बलवान थे। बच्चों, बलवान का मतलब होता है ताकतवर। तो भीम जो थे वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। 5 भाई थे, 5 में भीम सबसे ज्यादा ताकतवर थे। युधिष्ठिर मैंने आपको बताया भाला चलाने में माहिर थे, अर्जुन तीर धनुष चलाने में माहिर थे और भीम जो थे वो गदा चलाने में माहिर थे, बहुत बलवान थे। कद काठी में भी ये बड़े थे और इनमें लगभग 10 हाथियों का बल था भीम में।
मतलब 10 हाथी में जितनी ताकत होती है उतनी अकेले भीम में थी। फिर क्या हुआ? एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। बच्चों, जब ये पांडवों का जब ये वनवास चल रहा था और साथ में अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास था, उसमें एक वर्ष जो अज्ञातवास का जो वर्ष था, उस दौरान की ये कहानी है, उस समय की ये कहानी है पांडवों के अज्ञातवास की। तो एक बार ये जब वन मतलब होता है बच्चों जंगल, वन मतलब जंगल। तो एक बार जंगल में घूमते घूमते ये जो पांचों पांडव थे, अपनी माताजी, इनकी माताजी का क्या नाम था? कुंती। तो अपनी माताजी कुंती के साथ घूमते घूमते ये कहाँ पहुंचे? एक गांव में पहुंचे अपने अज्ञातवास के दौरान। और वहां पे इनको कुछ रहने की जगह चाहिए थी, तो वो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। बच्चों, ब्राह्मण एक जाति होती है जिसको हम हिंदी में पंडित भी बोलते हैं। तो वे एक ब्राह्मण के घर में वे रुके, क्योंकि इनका अपना तो कोई घर था नहीं, जंगल में घूमते घूमते गांव में पहुंचे थे। तो इन्होंने गांव में ब्राह्मण से उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया, इन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें घर में रहने दें। तो वो ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब आगे, गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। तो मैंने आपको बताया वन मतलब क्या होता है? जंगल। और जंगल में कौन रहता था? एक राक्षस। बच्चों, राक्षस भी किसको बोलते हैं? बहुत जो बड़ा दिखने विशाल शरीर का होता है, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, मतलब आप दानव जिसको बोलते हैं। तो एक राक्षस था। और गांव वाले जो थे वो उस राक्षस से बहुत परेशान थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। गांव के लोगों को वो राक्षस बहुत तंग करता था। कैसे तंग करता था? उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना था। अब परेशानी क्या थी गांव वालों को? गांव वालों को हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर दिन, रोज बहुत सारा खाना और साथ में एक आदमी उस राक्षस के पास भेजना पड़ता था। मतलब वो राक्षस सारा खाना भी खा जाता था और जो आदमी खाना लेकर जाता था उस आदमी को भी खा जाता था। आई बात समझ में? मतलब गांव वाले जो है उसके लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करेंगे, वो खाना गाड़ी में रखा जाएगा और एक आदमी उस गाड़ी को लेके जाएगा जिसमें खाना रखा हुआ है, और राक्षस वो खाना खाएगा और साथ में उस आदमी को भी खा जाता था। ठीक है? तो इसलिए गांव वाले बहुत परेशान थे। अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। अब जिस ब्राह्मण के घर में ये पांचों पांडव रुके हुए थे अपनी माता जी के साथ, एक दिन, अब हर गांव में हर किसी के घर की बारी आती थी। एक दिन किसी के घर से कोई जाता था, एक दिन किसी के घर से जाता था। तो हर दिन किसी न किसी की बारी आती थी, टर्न आता था। तो इस बार उस ब्राह्मण के बेटे की बारी थी और ब्राह्मण के बेटे को उस राक्षस के लिए खाना लेकर जाना था। और इसका मतलब क्या हुआ कि खाना लेकर जाएगा तो खाना भी खाएगा राक्षस और उस बेटे को भी खा जाएगा। और दुख की बात यह थी कि ब्राह्मण का एक ही बेटा था, तो राक्षस उसको खा जाएगा तो फिर ब्राह्मण के पास तो कोई बच्चा नहीं रहेगा उनका। तो इस बात से दुखी होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत रो रहे थे, है ना। ब्राह्मण का एक ही बेटा था, ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे क्योंकि उनका बेटा मरने वाला था, इसलिए वो रो रहे थे। तो रात को रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। बच्चों, कारण का मतलब होता है वजह, रीजन जिसको बोलते हैं। तो रात को जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी रो रहे थे अपने बेटे को खोने के डर से कि उनका बेटा मरने वाला है अगले दिन, इस बात को सोच सोच कर वह रो रहे थे। तो उनके रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गए और उन्होंने रोने का कारण पूछा, रोने की वजह पूछी। तो ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। अब ब्राह्मणी ने दुख बताया अपना भीम को, सारी बात बताई कि गांव में एक राक्षस है जो गांव वालों से बहुत सारा खाना भी मांगता है और बदले साथ में जो खाना लेकर उसके लिए जाता है उसको भी वो खा जाता है। और कल मेरे बेटे की बारी है, यानी मेरा बेटा खाना लेके जाएगा तो मेरा बेटे को भी वो राक्षस खा जाएगा, और इसी दुख से वो दोनों रो रहे हैं। तो भीम ने क्या बोला? भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। अब भीम ने क्या बोला? उन जिनके ब्राह्मण के घर में रुके थे, अब तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अब मत रोइए, क्योंकि कल आपके बेटे को जाने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा राक्षस के लिए खाना लेकर। ठीक है?
तो अब आगे क्या हुआ? अब ब्राह्मणी क्या बोली? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अब ब्राह्मणी अच्छी थी, वो क्यों, वो ऐसे मतलब ही स्वार्थी थोड़ी ना थी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने बेटा का तो जान बचाने के लिए क्या मैं किसी दूसरे के बेटे की जान को खतरे में डाल दूं? मतलब ब्राह्मणी के बेटे की जान तो खतरे में थी। तो उसने कहा कि अगर मैं अपने बेटे की जान बचा दूं और मैं फिर आपको कैसे जाने दूं? आप भी तो किसी के बेटे हो, आप भी तो किसी माँ के बेटे हो। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए आपको जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन भीम ने क्या बोला? भीम बोले, चिंता, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। भीम इतने बलवान थे, इतने बलशाली थे कि उनको पूरा विश्वास था। तो उन्होंने कहा, वो वैसे भी पहले कई राक्षस को मार चुके थे, तो उनको तो पता ही था। तो उन्होंने बोला कि आप फिक्र ना करें, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ? अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुंचे। बच्चों, भोजन का मतलब होता है खाने का सामान, ठीक है? ये रहा, रुकिए, भोजन मतलब खाने का सामान। तो अगले दिन भीम क्या किए, गाड़ी में खूब सारा खाने का सामान लाद कर मतलब भर कर, और राक्षस के पास पहुंचे। और वहां पहुंच के क्या किया उन्होंने? खाना दे दिया क्या राक्षस को? नहीं। और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। मतलब जो खाना लेकर गए थे गाड़ी में, उन्होंने राक्षस को नहीं दिया, बल्कि खुद ही वो सारा खाना बैठकर खाने लगे। अब राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या हो रहा है? अब राक्षस को तो इसकी आदत थी नहीं, उसको तो हमेशा ये था कि जो खाना लेके जाता था उसको खाना दे देता था। राक्षस आराम से खाना खाता था और उस आदमी को भी खा जाता था। अब पर पहली बार राक्षस के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई खाना लेकर आया है और खाना नहीं दिया, बल्कि खुद ही खा रहा है। अब यह देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला कि ये क्या हो रहा है, एकदम गुस्से से बोला उसने। तो भीम भी कोई कम नहीं थे। भीम ने क्या जवाब दिया? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। मतलब भीम ने भी उल्टा जवाब दे दिया कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं? भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। बच्चों, गुस्से से पागल होने का मतलब क्या होता है? सच में पागल हो जाना नहीं, गुस्से से पागल होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो भीम की बात सुनकर राक्षस जो था उसको बहुत ज्यादा और ज्यादा गुस्सा आ गया। और गुस्से में उसने क्या किया? वह भीम पर तेजी से झपटा, भीम के ऊपर उसने झपट्टा मारा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। तो जब भीम के ऊपर वो राक्षस झपटा, तो भीम ऐसा थोड़ी था कि तैयार नहीं थे, वो पहले से अच्छे से तैयार थे। और जैसे ही वो झपटा, वो उछल गया और उन्हें उछल के जोर से एक लात राक्षस की कमर पे मारा। अब क्या हुआ? भीम को इतने बलशाली थे कि लात तो बहुत जोर से लगी होगी। अब क्या हुआ? दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। किन दोनों में? राक्षस में और भीम में खूब युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। बच्चों, बेहाल, बेहाल का मतलब क्या होता है? हालत खराब कर देना, ठीक है? इतना मारना कि हालत खराब कर देना। भीम ने खूब घुसा मारा, खूब घुसा मारा और राक्षस को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। और बाद में क्या हुए? वे उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। छाती किसको बोलते हैं बच्चों? छाती मतलब चेस्ट पर, सामने जहां से आप सांस लेते हो, जहां आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं ना, वहां पर। तो भीम क्या हुए, उसको खूब, पहले तो खूब मारे लात जूता से, खूब अच्छे से घुसा घुसा मारे, और फिर उसके बाद उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए और उसका गला दबाने लगे। छाती पर बैठ कर ही उसका गला दबाने लगे। और बच्चे जानते हैं किसी का गला दबाएंगे तो क्या होगा? सांस रुक जाएगी, है ना? तो उन्होंने अपने उनके हाथ इतने मजबूत थे, अपने मजबूत हाथों से उन्होंने राक्षस का गला दबा दिया और कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में राक्षस की जान निकल गई। राक्षस मर गया। जान निकल जाना मतलब मर जाना, ठीक है? जान निकल जाना मतलब मर जाना। राक्षस मर गया। अब राक्षस को मारने के बाद क्या हुआ? भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वाले का के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब राक्षस को मारकर भीम अपनी गाड़ी, जिसमें खाना लेकर गए थे, वो गाड़ी वापस लेकर आ गए। जब वो गाड़ी गांव में पहुंचे गाड़ी लेकर, तो भीम को जब गांव वालों ने देखा कि अरे ये तो जिंदा है, क्योंकि अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। जो गाड़ी लेकर जाता था वो कभी वापस लौटता ही नहीं था।
ये पहली बार गांव में ऐसा हुआ था कि जो गाड़ी लेकर गया वो जिंदा वापस लौटा। तो यह देखकर गांव वाले को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत चकित रह गए वो। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होना। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो बहुत हैरान हुए। फिर भीम ने क्या किया, राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। अब जब भीम ने बताया कि उन्होंने राक्षस को जान से मार दिया है, यह सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। अब खुशी से नाचने लगे का मतलब सच में डांस करना नहीं होता, नाचना नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना होता है, उसको ये मुहावरा है। तो जब राक्षस के मरने की खबर मिली गांव वालों को तो वह बहुत खुश हुए। और जो ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। और ब्राह्मणी कौन, वो जिसके घर में ये लोग रहते थे। तो वो जब वो, क्योंकि भीम ने तो ब्राह्मणी के बेटे की जान बचाई थी, जाना तो भीम ब्राह्मणी के बेटे को था, लेकिन भीम गए थे। तो ब्राह्मणी ने खुश होकर भीम को अपने गले से, अपने सीने से लगा लिया। और कुंती भी बहुत खुश थी कि उनके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। और कुंती जो थी, जो भीम की माता जी थी, वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके जो बेटा, बहादुर बेटा था, बलवान बेटा था, उसने एक राक्षस को, एक दुष्ट राक्षस को, अत्याचारी राक्षस को मारकर पूरे गांव के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था, पूरे गांव का भला किया था, क्योंकि सारे गांव वालों के लिए वो एक काल था, है ना। तो एक बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए भीम की इस बहादुरी से उनकी माता भी बहुत खुश थी। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, तो अब माता जी ने खुशी से भीम को गले लगाया और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। गर्व मतलब अभिमान, मतलब कि प्राउड फील होना। तो माता जी ने कहा कि मुझे तुम पर बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है कि तुमने इतना अच्छा काम किया। तो बच्चों, यह तो थी कहानी। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि किस तरह बहादुर भीम ने एक राक्षस को मारकर गांव वालों का भला किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का तो भला किया ही, उनके बच्चे की तो जान बचाई ही, साथ में पूरे गांव वालों का उन्होंने भला किया, है ना। तो बच्चों, ये कहानी जो थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप महाभारत की जो कहानी टीवी पे तो आ ही रहा है, आप उस सीरियल को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही कई ऐसी ये जो कहानी है, ये अलग अलग किताब में, पूरी की पूरी महाभारत नहीं, इसके थोड़े थोड़े अंश की किताब भी मिलती है। और आपको हर पात्र से संबंधित, हर जो महाभारत के पात्र उससे संबंधित आपको छोटी छोटी कहानियाँ भी पढ़ने को मिलेंगी। अमर चित्र कथा है, या आप यूट्यूब पे आप अगर ढूंढेंगे तो आपको युधिष्ठिर से संबंधित अलग कहानी मिलेगी, भीम की अलग, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब भाइयों से संबंधित अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी। बच्चों, इसमें जो पांचों भाई हैं उनमें अर्जुन जो हैं, वो जो धनुर्धर थे, इनसे संबंधित तो कई सारे ऐसे किस्से हैं। तो ये जो कहानी है, ये महाभारत का एक छोटा सा अंश है। और आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा। और इस पाठ का अब हमने सारांश तो समझ ही लिया कि क्या इस पाठ में क्या कहा गया है, कि जब पांचों भाई जो अज्ञातवास में थे, तो अपने अज्ञातवास में ये गांव में, जिस गांव में ठहरे, वहां पर उस गांव में जो राक्षस था वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। और फिर जिस दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी थी, जिस ब्राह्मण के घर में पांचों भाई और माता के साथ रुके थे, उस ब्राह्मण के बेटे की जब बारी आई, तो भीम ने उसे बचाने का प्रण किया, उस बच्चे को बचाने का, उस बेटे को बचाने का प्रण किया। और उस बेटे की जगह वो खुद गए उस राक्षस के पास खाना लेकर। क्यों जाके उसको उसका आहार बनना चाहते थे? नहीं, वो जानते थे कि वो इतने बहादुर हैं कि वो उस राक्षस को चुटकियों में मार सकते हैं, इसलिए वह खाना लेकर गए। और वहां जाकर उन्होंने उस राक्षस को पहले तो बहुत गुस्सा दिलाया, खुद ही खाना खाने बैठ गए, और उसके बाद उसके साथ युद्ध किया, और युद्ध में उन्होंने बड़ी आसानी से उस राक्षस को हरा दिया, राक्षस को मार गिराया। और इस तरह से उन्होंने गांव वालों का भला किया। बच्चों, किसी की भलाई करना सबसे अच्छा कर्म है। हमें बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अगर हमसे अगर हम किसी की अगर किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो ऐसे में तो हमें बिल्कुल उसकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और आप अपने माता पिता के साथ बैठ के अन्य ऐसी कई कहानियाँ पढ़िएगा, सुनिएगा, जिसमें कि बहादुरी के किस्से हैं, भीम की बहादुरी के किस्से हैं या अर्जुन की बहादुरी के किस्से हैं या महाभारत के जो छोटे छोटे अंश हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप इस जैसी और भी कई अन्य कहानियों के बारे में आप जान सकें। तो इसी के साथ ही आपका ये पाठ जो है वो पूरा हो रहा है। और जो ये शब्दार्थ हैं इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ के इन्हें याद भी करना है और लिखना भी है ना। एक बार हम दोहरा लेते हैं। बलवान का मतलब क्या होता है? ताकतवर। वन का मतलब होता है जंगल। और प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन। फिर कारण, कारण का मतलब होता है वजह। बेहाल, बेहाल मतलब खराब हालत। फिर आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत आश्चर्य होना। और उसके बाद है गर्व, गर्व मतलब अभिमान। तो बच्चों ये शब्द के अर्थ आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम इसका वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से आप इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकें। तो उम्मीद है आपको पाठ खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ का जो अभ्यास है वो हम करेंगे। तब तक आप कुछ महाभारत की कोई कहानी ज़रूर पढ़ के रखिएगा या कोई इसका एपिसोड ज़रूर देखिएगा, ताकि कुछ नया आपको पता चले। ठीक है, तो ये का पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।